औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स। ऐसे तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करने से पहले मैं आप सब फ्रेंड्स को ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो और इस चैनल को बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में या ओवर ऑल द वर्ल्ड फॉरेक्स में जो लूज़र्स हैं उसकी तादाद बहुत बड़ी है। 99.9% लोग पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स में पैसों को ज़ाया कर देते हैं। सो वीडियोस में मैं अमूमन कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसी बातें बता सकूँ या ऐसी तदबीर बता सकूँ या ऐसे तजुर्बात शेयर कर सकूँ जो हमेशा रियलिटी पे मबनी हो और फैक्ट्स पे हों, जिन पर अमल करने के बाद लोगों को एटलीस्ट लॉस ना हो अगर वो बड़ा प्रॉफिट करने में सक्सेसफुल नहीं होते। और अगर वो इन पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला वो प्रॉफिट की तरफ भी जा सकते हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग फॉरेक्स में इन्वेस्ट करने से पहले फ्री की ट्रेडिंग करना सीखें। फ्री के पैसों पे ट्रेड करना सीखें। अगर आपको लगे कि आप पैसा कमा सकते हैं, तो फिर आप किसी वैलिड और अच्छे लीगलाइज्ड ब्रोकर की तरफ जाएँ। अगर आपको लगता है कि आप इसमें पैसा नहीं बना सकते, तो वो आपको डेमो अकाउंट पे पता चल जाएगा, जिससे आपकी जो ओरिजिनल पैसे हैं, जो ओरिजिनल आपकी मनी है, वो ज़ाया होने से बच जाएगी। सो अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो गाइस, जैसे मेरे हाथ में अगर कोई चीज़ है और मैं उसको फेंक देता हूँ, तो वो नीचे जहाँ जाके रुकेगी, वो उसकी सपोर्ट होगी। लाइक वो फर्श पे जाके रुक जाती है, फर्श उसको टेक देता है, तो फर्श ही उसकी सपोर्ट होगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो वो छत से जो टकरा के नीचे आएगी, छत उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब मज़ीद इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ या मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इस तरीके से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक गोल्ड जो है वो पीकेआर में 10 लाख रुपए का है। अब लोगों को ये लगता है कि गोल्ड ऑलरेडी अपने पीक पे जा चुका है और अब उसने नीचे आना है, नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। गोल्ड 9 लाख पे आता है, 8 लाख पे आता है और 7 लाख पे आ जाता है। अब बहुत से लोगों को ऐसे लगता है यहाँ से अगर हम गोल्ड को बाय कर लेंगे तो हम प्रॉफिट में जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। अब लोग 7 लाख के लेवल से गोल्ड को खरीदना शुरू कर देते हैं और गोल्ड यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब आप जब चार्ट्स में देखते हैं तो यूं हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको चार्ट शो हो रहा होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है कि लाइक कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं और कुछ यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या करते हैं कि 7 लाख पे खरीदा, 7,10,000 पे जाके सेल कर दिया। अब जब वो सेल करते हैं तो थोड़ी सी मार्केट फिर नीचे आती है। अब 7 लाख 8 तक आई, 7 लाख 8 पे दोबारा लोगों ने बाय किया, फिर जो है ना वो चार्ट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब इसी तरीके से जो है ना वो आपको लाइन शो हो रही होगी। लाइक अब जो है ना गोल्ड चला जाता है 7,50,000 रुपीज़ पे। अब जिन्होंने 7 पे बाय किया उसमें बहुत से शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, वो पहले निकल के, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडर थे, उन्होंने कहा कि अब हम 750 पे जाकर गोल्ड को सेल कर देते हैं। अब जब वो 750 पे जाकर गोल्ड को सेल करते हैं, तो बड़े पैमाने पे पहले ही गोल्ड का सेलिंग प्रेशर होता है और अब ये जो छोटे ट्रेडर होते हैं ये भी गोल्ड को सेल कर देते हैं, तो गोल्ड दोबारा 7 लाख के लेवल पे आ जाता है। अब 7 लाख चूंकि इसकी सपोर्ट थी और अगर अब ये टूट जाती है तो फिर इसका ट्रेंड कौन सा बनता है? सेलिंग। अब यहाँ पर दो तरह की हैपनिंग्स होती हैं। यहाँ पर एक तो फेक ब्रेकआउट होता है और एक रियल ब्रेकआउट होता है। अमूमन न्यूज़ के टाइम पे जो ब्रेकआउट हो रहा होता है वो उसके जो रियल होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कैसे होता है। लाइक 7 लाख के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, अब ट्रेंड था सेलिंग का और आपने भी मार्केट में सेल कर दिया, क्योंकि चार्ट्स भी ये शो कर रहे हैं और जब सपोर्ट टूटे तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि मार्केट ने नीचे आना है। अब क्या होता है जी कि मार्केट 7 लाख से नीचे आना शुरू हो जाती है और अब आपने फॉर एग्जांपल टीपी लगाई थी 6,70,000, तो वो मार्केट जब वहाँ पर आएगी और आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर फेक ब्रेकआउट होता है तो वो कैसे होता है? अब जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर छोटे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहे होते हैं। चूँकि ये चीज़ ट्रेंड में होती है कि जब एक सपोर्ट लेवल टूटती है तो फिर मार्केट ने नीचे ही जाना होता है। अब क्या होता है कि जब 7 लाख का लेवल टूटा है, जब 7 लाख की सपोर्ट टूटी है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठ जाते हैं सेलिंग में और यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होते करते हैं कि मार्केट को थोड़ा-सा नीचे लेकर आते हैं, ताकि जो लोगों के माइंड के अंदर ट्रेंड बना हुआ है, लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पर सेल लगाएँ और वहाँ से फिर वो मार्केट को बहुत ऊपर लेकर चले जाते हैं। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, तो बहुत से लोगों के अकाउंट जो है फिर वो वॉश आउट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, वो रेजिस्टेंस के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे कि मान लें कि गोल्ड 10 लाख पे है, गोल्ड 10 लाख से 9 लाख 90 पे आता है, फिर 9 लाख 80,000 पे आता है। अब सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे बन जाती है कि लाइक यूएस डॉलर कमज़ोर हो रहा है या अमूमन इस तरह की सिचुएशन तभी होती हैं जब कोई जंग छिड़ने का मामला हो या इस तरह की कोई सिचुएशन हो, या यूएस का जो डॉलर है जब वो वीक हो रहा हो, तो लोग फिर जो अपने रिजर्व्स हैं वो गोल्ड में रखना पसंद करते हैं।
अगर हम पिछले दिनों की बात भी कर लें, जैसे अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दी, तो यूएस डॉलर उससे वीक हुआ और लोगों ने जो है वो गोल्ड में अपने रिजर्व रखने शुरू कर दिए, जिससे जो गोल्ड है उसकी प्राइस बहुत ऊपर गई और अपने पीक को टच कर फिर वो नीचे की तरफ आई। अब जैसे 10 लाख से वो 9 लाख 90 पे आया, 9 लाख 80 पे आया और फिर दोबारा वो 10 लाख पे जाता है और अगर अपने 10 लाख की रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, दुनिया की सिचुएशन ऐसी बनती है, यूएस डॉलर वीक होता है, तो अब ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अब यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बैठ जाते हैं बाइंग में और अगर रियल ब्रेकआउट हो तो फिर लोग पैसा बना लेते हैं और अगर फेक ब्रेकआउट हो तो लोग फिर अपना लॉस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं रियल ब्रेकआउट हो या फेक ब्रेकआउट हो। देखें, आपने अपने माइंड के अंदर एक चीज़ को बिठा के रखना है कि ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल तब ही हैं जब आप पैसा लाने से ज़्यादा पैसा सँभालने की कदर को जानते हो। जब आपको पता हो कि आपने पैसा कैसे कमाया था, जब आपको उस मेहनत के बारे में पता हो। अब ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट पे अगर आपने अपने आप को महफूज रखना है, तो आपको एसएल और टीपी का सहारा लेना है। देखिए, मार्केट जितना ही सेलिंग प्रेशर पे हो, मार्केट जितने ही बाइंग प्रेशर पे हो, आपने कभी भी इसका सहारा नहीं छोड़ना। अब मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि फेक ब्रेकआउट था और मार्केट जो है वो 10 लाख से बाई की तरफ, ट्रेंड की तरफ चली गई। अब आपने टीपी लगा दी 10,50,000 में और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 9,50,000 में। अब आपकी बचत कैसी होगी? मिसाल के तौर पे अगर रियल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से फॉर एग्जांपल फेक ब्रेकआउट हुआ, तो वो मार्केट अगर नीचे आती है, तो वो 9,50,000 पे जो आपका 50,000 का लॉस होगा, वही आपका लॉस होगा। अमूमन क्या होता है कि यहाँ पर लोग बहुत बड़ी-बड़ी लॉट्स लगा देते हैं, अपने अकाउंट की मुनासिबत या अपने अकाउंट की सिचुएशन को नहीं देखते, बड़ी लॉट्स लगा लेते हैं और 20, 40, 50, 60 पॉइंट पे उनके अकाउंट के लॉस या वॉश आउट होने का खर्चा जो है वो 90% होता है। तो अब जब फेक ब्रेकआउट होता है और लोग जो है ना वो पूरी इत्मीनान के साथ और मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ अपने अकाउंट की इक्विटी लेवरेज को नहीं देखते और अकाउंट की मुनासिबत से बड़ी लॉट लगा देते हैं, तो वो वहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ ऐसे प्ले करके उनके लॉस को अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। सो गाइस, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, फॉरेक्स वर्ल्ड में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़, इन सब चीज़ों का अमल दखल होता है। 70% साइकोलॉजी, आपके इमोशंस का अमल दखल होता है। आपने किस चीज़ पर मतवज्जो रहना है या आपने किस चीज़ को हमेशा अपने ज़हन के अंदर बिठा के रखना है कि मैंने मार्केट के अंदर जब भी ट्रेड करनी है, तो ट्रेड के साथ रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की बात कर लूँ तो पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं बैठा जो आपको ये कह दे कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है तो मार्केट ने नीचे ही जाना है। जो भी शख्स ट्रेड करेगा, वो इन्हीं चीज़ों को देखकर करेगा, इंडिकेटर्स को देखकर ट्रेड करेगा। ट्रेड में कहीं न कहीं रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है। सो जिस दिन आप ट्रेड करें, हमेशा हर ट्रेड पे एसएल और टीपी लगाएँ। जब आपका एसएल या टीपी हिट हो जाए, तो उस दिन कोशिश करें दोबारा ट्रेड ना करें। और जो नए लोग हैं, जब भी न्यूज़ आने वाली हो, 10 मिनट पहले और न्यूज़ के 30 मिनट, 40 मिनट्स के बाद फिर वो ट्रेड्स करें। क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे अमूमन जो मार्केट होती है, उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जाती है और इस तेज़ी में जो नए लोग हैं, वो उसकी ज़द में आ जाते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको मज़ीद क्लैरिटी मिली होगी, मज़ीद आपका उसके बारे में आपको नॉलेज मिला होगा कि सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसके ब्रेक हो जाने का मकसद ये नहीं होता कि मार्केट अब सेल ही जाएगी या मार्केट बाय ही जाएगी। हमेशा हर सिचुएशन में आपने अपने अकाउंट को, अपने अकाउंट की इक्विटी को अगर बचा के रखना है, तो जितना कम हो सकता है एसएल और टीपी में अपने आप को रखना है। यही वो बातें हैं जो आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदे की तरफ लेके जाएँगी और आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड में हेल्प करेंगी। और कोशिश ये ज़रूर करें कि जो तजर्बात आज से पहले हो चुके हों, उन पर अमल करें। जैसे मैंने अब से पहले की भी जो वीडियोज़ बनाई, उसमें सिर्फ़ एक ही बात बताया कि अकाउंट में आपने ये तो देखना है कि प्रॉफ़िट कैसे होता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने अकाउंट को लॉस से कैसे बचाना है। किन बातों की बिना पर लॉस होता है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।